व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में सानली को दिखाया जाएगा जो बहुत ही प्यार से एनिवर्सरी केक बनाती है, जहाँ एंट्री होती है उसके हस्बैंड मिस्टर फैंग की। मिस्टर फैंग बोलते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सानली कहती है कि पहले ये देखो हमारी 3rd एनिवर्सरी की केक। तभी यहाँ पे मिस्टर फैंग बोलता है ये एनिवर्सरी यहीं पे ख़त्म होती है और ये रहा डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन करो, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। सानली के तो होश ही उड़ जाती है और उसका बनाया हुआ केक भी गिर जाता है। जहाँ कहती है मैंने सुना है कि लिली आ गई है, शायद तुम उसी के लिए मुझे छोड़ रहे हो। फैंग कहता है तुम्हें जो समझना समझो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहती है ठीक है, लास्ट ड्रिंक कर लो मेरे साथ। और वो उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई हुई थी। यहाँ पे फैंग पी लेता है और पीने के साथ बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सानली बोलती है सॉरी। वो उसे किस करती है और कहती है मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए 3 साल वेट किया है, अब तो तुम मुझे छोड़ ही रही हो। वो उसे किसेस करने लगती है और सानली फैंग को और ज़्यादा अपने क्लोज लाती है। फैंग नशे में होता है, वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, जहाँ एक बर्थ मार्क भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ फैंग उठता है और काफ़ी ज़्यादा उसका हेडेक होता है। तभी यहाँ पे सामने में डाइवोर्स पेपर होता है। वो साइन तो बिल्कुल नहीं की होती है, लेकिन उसे $2 ज़रूर दे के चली जाती है नोट छोड़कर कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। यहाँ पे वो फ़ोन करता है अपने असिस्टेंट से, जहाँ बताता है कि पूरा चाइना ढूंढ लिया है लेकिन मैम कहीं नहीं मिली। अब तो सीन यहीं पे कट होती है। सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद का, जहाँ सानली के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स और उसके साथ एक प्यारी सी क्यूट सी डॉटर होती है जिसका नाम मोमो होता है। मोमो कहती है मामा मुझे वॉशरूम जाना है। जहाँ वो एयरपोर्ट के वॉशरूम जाती है वहीं पे फैंग मिलता है। फैंग और मोमो की बहुत कुछ सिमिलर थी। तभी यहाँ पे वो दोनों काफ़ी क्यूट से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बाय बोलते हैं। यहाँ पे लिली को दिखाया जाएगा जहाँ बेसब्री से एयरपोर्ट के बाहर वेट करती है। ये चीज़ सानली देख लेती है कि फैंग के लाइफ में लिली आ चुकी है, उसके साथ एक उसका बॉय भी है। तभी यहाँ पे बोलती है काश कि अभी अगर मेरा बॉय जिंदा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। यहाँ पे बोबो टकरा जाता है सानली से। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा सानली नर्स को बोलती है मेरा बेबी कहाँ है, जहाँ नर्स बताती है सॉरी मैम आपका बेबी मर चुका है। यहाँ पे बोलती है लिली इसे पुलिस के हवाले करो, मुझे ये लेडी सही नहीं लग रही है। तभी यहाँ पे बोलती है मोमो ये मेरी मॉम है और ये एक फैशन है, तुम्हें क्या समझ में आएगा। फैंग कहता है छोड़ो इसे। उधर जैंग आता है मोमो से मिलने। जैंग जो है सानली का फ्रेंड है और ये लोग अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी फैंग देखता है सानली को कि हूबहू इसे मैंने पीछे से कहीं देखा है। तभी यहाँ पे जैंग बताता है ये लो कार्ड, शंघाई होटल नीलाम होने वाली है, तुम इसमें बीट कर सकती हो। जिस मकसद से आई थी सानली भी बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। वो कार्ड फैंग को भी मिलता है शंघाई होटल का। अब यहाँ पे बोलता है उसका असिस्टेंट कि इस बॉस क्या करना है। कहता है हाँ मैं भी जाऊँगा बीट करने। वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ सारे मीडिया लोग फैंग के पास जाते हैं, लेकिन एक प्यारी सी कार आके सबका तो दिल दहला देती है। यहाँ पे शॉक्ड में हो जाता है फैंग और लिली सोचती है ये तो 6 साल पहले जा चुकी थी, फिर ज़िंदगी में वापस कैसे आई। जहाँ फैंग को कहती है कोई और होगी उसकी हमशक्ल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सानली घूर के देखती है फैंग को। तभी यहाँ पे फ्लैशबैक में याद आएगा फैंग उसे किस करता है फोर्सफुली और उसका रेड मार्क है वो उसे भी बाइट करता है। फैंग को यकीन नहीं हो रहा था। फैंग सानली को रोकता है और सीधा उसका नेक चेक करता है, जहाँ पे जैंग बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरीके की हरकत करते हुए, तुम एक अच्छे कंपनी के सीईओ पर शोभा ये सब नहीं दिया। यहाँ पे बोलती है लिली जो तुम समझ रहे हो सैलरी है वो नहीं, वो कोई और है। यहाँ पे बैठा होता वो जो कि अपनी मामा का पिक देखने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो है लिली मोड़ के फेंक देती है और काफ़ी बुली करती है और कहती है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो अपनी मामा को ढूंढने के लिए। तभी मोमो आती है और बोलती है मैं वही एयरपोर्ट वाली लड़की हूँ, डोंट वरी भाई, हम दोनों मिलके सबक सिखाएंगे।
यहाँ पे दोनों बच्चे आ जाते हैं उस नीलामी हाउस में जहाँ पे होटल की नीलामी हो रही थी और बहुत ही गंदा स्मेल स्टिकर सीधा लिली के पैरों के पास फेंक देते हैं, जहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा डर्टी स्मेल आने लगती है। तभी फैंग इशारा करता है असिस्टेंट को तो देखता है कि एक चूहा है, जो काफ़ी डर गई थी लिली। यहाँ पे सानली को भी वो स्मेल आता है और कहती है उफ, पता नहीं लोग भी कैसे कैसे हैं इस दुनिया में। वो जाती है वॉशरूम, उसके पीछे लिली होती है और लिली कहती है मुझे पता है कि तुम वही हो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सानली कहती हो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पे लिली मारती है सानली को लेकिन हाथ रोक लेती है और कहती है भूल से भी दोबारा ये काम मत करना, और एक थप्पड़ तो जड़ देती है, उसका तो थप्पड़ जड़ना बनता है। तभी सानली जैसे ही वॉशरूम के बाहर जाती है और चिल्लाने लगती है बचाओ ये पागल लड़की से। वहाँ पे जैंग आता और बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो? कहती नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, ये पागल है, इसने मुझे मारने की कोशिश की। वहाँ पे फैंग भी बोलता है चलो तमाशा मत करो, लिली को लेके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वक्त आ चुका था नीलामी का, जहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स, चीज़ें, पॉट्स, सारी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ पे लिली तो बहुत ही स्मार्ट गेम खेलती है और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को वो बीट के जीत लेती है। लेकिन जो मेन पॉइंट आता है होटल का, वो कोई और नहीं, जैंग भी अपना हिस्सा सानली को दे देता है, जिसके वजह से वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। यहाँ पे ये प्लान था सानली का। फैंग भी शॉक्ड हो जाता है कि काफ़ी स्मार्ट बंदी है। तभी दोनों बच्चे को जो कि गार्ड पकड़ के लाते हैं, सानली कहती है मोमो, तो कहता है एक मिनट, तुम्हारा बेबी भी है? यहाँ पे वो इशारा करती है मोमो कि मामा मामा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, मैं हैंडल कर लूँगी। लिली को भी एक सेकंड लगता है कि हूबहू फैंग के ही तरह मोमो दिखती है। तभी यहाँ पे कहती है अरे ये कितना क्यूट बेबी है, इसलिए मुझे लगा प्यार कर लूँ। इतना करके वो जाने लगती है तो उसे एक गिफ्ट देता है फैंग, लेकिन वो उसे नाली में बहा देती है और जैंग के साथ निकल पड़ती है। यहाँ दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। जहाँ फैंग का असिस्टेंट कहता है बॉस आप देख रहे हो ना, दोनों कितने सिमिलर आपके तरह और दोनों कितने खुश हैं। तभी वहाँ पे लिली की एंट्री होती है, जहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है बच्चों पे कि तुम लोग इस तरीके से सारे पिलोज वगैरह नहीं फेर सकते हो। यहाँ पे मोमो तो आई थी बदला लेने के लिए, रिवेंज। तो कहती है तुम नीचे तो देखो, जहाँ कॉकरोच होता है उसको देख के काफ़ी डर जाती। कहती है तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब सर्वेंट बोल के कहती कि चल इन लोगों को पकड़ो, लेकिन फैंग आता और कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो, ये बच्चे हैं। यहाँ पे लंच हो रहा होता है लोगों का, जहाँ पे दोनों मोमो और फैंग सेम निकालते हैं टिश्यू पेपर हैंड साफ करने के लिए। यहाँ पे लिली देखती है दोनों का सेम एक्टिंग क्यों है। रात में आती है सैनली अपने बेबी के लिए, जहाँ पे डर जाती है क्योंकि एक सर्वेंट जागी हुई थी, वो छुप जाती है। लेकिन जैसे ही मोमो मिलती है उसको लेकर वो 9-11 हो जाती है। फैंग भी कम तेज नहीं था, सामने से कार और बहुत सारे गार्ड्स को लेके आ जाता है और यहाँ पे कहता है तुम क्या कर रही थी, तुम बच्चे चुरा रही थी, मुझे शक था तुमसे पहले ही। जहाँ पे कहती है ये बच्चे चुरा नहीं रही हूँ मैं। यहाँ पे फैंग सानली को गोद में उठाता है और यहाँ पे बेड पे पुश कर देता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही सानली हो। सानली कहती है तुम्हें जो समझा समझो, पर मैं वो नहीं हूँ। वो जैंग के पास चली जाती है, जहाँ जैंग भी आ जाता है और कहता है जैंग ये मेरी फियांसे है, तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ मेरी फियांसे और मेरी डॉटर से दूर रहो, दोबारा उसके करीब मत जाना। सीन शिफ्ट होती है लिली की तरफ, जहाँ वो काफ़ी शॉक में थी कि अगर सच में सानली ही निकल गई तो उसका किए कराए पे पानी फिर जाएगा और फैंग हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा, जो वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ पे बोलती है फैंग को कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, एटलीस्ट अपनी बेबी के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ब्लड हो, इस खानदान का वारिस हो। बोलो कब शादी करोगे? जहाँ फैंग कहता मुझे वक्त चाहिए अभी। यहाँ पे पता चलता है फैंग को कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी सडनली उसके अकाउंट से पैसे कम हो गए हैं। वो लोकेशन का पता करते हैं, जहाँ लोकेशन एंटेड दिखाता है वो कोई और नहीं, सानली हैक करके उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाई थी। अब यहाँ पे
जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस में ज्वाइन होती है न्यू तो साथ में पता चलता है कि फैंग के ही कंपनी में वो उससे छिपती है, जहाँ फैंग बोलता है गुड मॉर्निंग सैनली। सैनली भी बोलती है गुड मॉर्निंग। कहता है चलो, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें अब इतना परेशान करूँगा जिसका कोई बात ही नहीं है। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिली की जो फ्रेंड है सैनली को बुली करती है। वो काफ़ी गुस्सा करती है और सीधा चली जाती है रिज़ाइन पेपर लेके कि मुझे यहाँ काम नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फैंग कहता अच्छा, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे पता है कि तुम सैनली हो। सैनली कहती है चलो तो ट्विस्ट लाती हूँ मैं, सच में मैं सैनली हूँ। लगता है मुझे 6 साल पहले तुम्हें मेरी आदत नहीं गई। सही कह रही हूँ, इसलिए तो पागलों की तरह तड़प है तुम्हें अभी भी। फैंग कहता अच्छा ऐसी बात है। जहाँ सैनली देख लेती है शीशे से कि आ रही है लिली, वो उसे किस करती है। फैंग तो हक्का बक्का रह जाता है, जबकि फैंग का ऐसा कोई इंटेंस नहीं था। किस करके कहती है चलो वही फ्लेवर था, इतना करके बाय बोल के चली जाती है। लिली देख के काफ़ी गुस्सा करती है कि ये वही है। यहाँ पे फैंग को कहती है मैं तो काम से आई थी, पर ये यहाँ क्या कर रही है। जहाँ कहती है संगाई होटल की ऑनर यही है और मैं इसे भगा नहीं सकता क्योंकि इसे सब लोग हायर करना चाहते हैं। वो मेरे कंपनी में है। सैनली बहुत ही अच्छी बिजनेसमैन है। ये बात सुन के सैनली काफ़ी अच्छे स्माइल करती है और यहाँ पे फैंग को लिली नहीं भड़का सकती। सैनली नेक्स्ट चाल रोक कर एक असिस्टेंट को बोलती है पता है फैंग मेरा पास्ट यानी एक्स हस्बैंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लिली ने हम दोनों के प्यार में आग लगा दिया। यहाँ पे वो असिस्टेंट काफ़ी बुरा बोलती है लिली को। यहाँ पे लिली क्या करती है, सबको बुला के उस बेचारे असिस्टेंट को काफ़ी बुली करती है। लेकिन सैनली आ जाती है और सबको मार के भगाती है और वो असिस्टेंट को कहती है बहुत शौक है ना किसी की इज्जत को नीलाम करने का, अब देखो तुम। और वो उसे काफ़ी बुली करती है। नेक्स्ट डे लिली के पास आके कहती है मैम आपने जो बोला था जैसे बोला था वैसे ही। और वो बोलने लगती है असली वाइफ तो लिली है। लेकिन वो आके असिस्टेंट कहती है झूठ है, मेन असली वाइफ मिस्टर फैंग की सैनली है, ना कि ये 2 कौड़ी की लड़की। लिली को ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आता है। शिफ्ट होती है मोमो की तरफ जो अपनी वॉच को देख रही होती है और कहती है भाई डैड को लेके जाओ, मामा को लोग बुली कर रहे हैं। वो आता है बोबो और डैड को लेके जाने लगता। यहाँ पे लिली के असिस्टेंट काफ़ी सैनली को बुरा भला कहती है। मोमो आके बोलती है मेरी मामा को तुम लोग ऐसे बुली नहीं कर सकते हो और ये मेरी मामा है और मैं इनकी डॉटर हूँ। हमारे डैड कौन है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आता है और यहाँ पे बोबो को पुश करती है। जहाँ पे बोबो को लिली उठाती और कहती बेटा तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि फैंग को ट्विंस बेबी हो। यहाँ पे सैनली ये बात सुन के शॉक्ड होती है कि उसका बेबी मरा हुआ था, कुछ भी हो सकता है, उसे पता नहीं था। वो घर जाने लगती है तो उसके असिस्टेंट साइकिल का हवा निकाल देती है। तभी फैंग आता है और उसे बचाता है। यहाँ पे कहती है सैनली मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जा सकती हूँ। तभी यहाँ पे देखती है डॉक्टर को और कहती है मॉम मुझे सब पता है, आपने जो घोटाला किया है डैड के अकाउंट से, डैड उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो इससे अच्छा यही है कि आप मुँह बंद रखो और घर चलो साथ में। जब वो जाती है तो देखती है कि उन दोनों के वेडिंग की पिक होती है और यहाँ पे वो हिडन चीज़ ढूंढ रही होती है हैक करके। जहाँ पे लिली को मिलता है एक अलग लड़के के साथ, जो कि बात फैंग को नहीं पता था। और यहाँ पे सैनली एक चीज़ से श्योर थी कि वो उसके साथ थी, यानी कि वो बेबी उन दोनों का नहीं है। मोमो गुस्से में बैठी होती है और कहती है डैड आप तो ढूंढ ही नहीं रहे हो मेरे मम्मा को, आपको नहीं लगता हम दोनों बहुत सिमिलर है। फैंग को भी बात तो सही लगती है मोमो की। तभी वो जाता अपने कंप्यूटर रूम में, जहाँ बोलता तुम यहाँ क्या कर रही थी। सैनली कहती है बस तुम्हारा वेट, और यहाँ पे वो उसे किस करती है। सैनली के माइंड में एक खुरफाती आती है। फैंग जो है सैनली के बारे में पता करता है, वो भूत पर के डराती है। जहाँ फैंग डर जाता है और सैनली कहती है उल्लाला ये तो मैं हूँ, तुम तो डर ही गए। यहाँ पे वो उसे हक करता और कहता है प्लीज़ अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ पे इन दोनों का थोड़ा सेंटीमेंट सीन होते होते बोलती है सैनली तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो। एंड देन सीन शिफ्ट होती है। यहाँ पे बोलती है लिली छोड़ो मेरे बेबी को। यहाँ पे कहती है सैनली तुम्हें क्या पता कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम इसके बारे में जानती हो, पता नहीं तुम कैसी मॉम हो। लिली सैनली को पुश कर देती है पानी में और सैनली दोनों भी लड़ाई करने लगते हैं अंदर ही स्विमिंग पूल में। फैंग बचाता है सैनली को।
लिली को वो ऊपर लेके चला जाता है, लेकिन सैनली को तैरना नहीं आता था। वो उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बोलता है बोबो आप ठीक हो जाओगी बहुत जल्द। सैनली बार बार उसको देख के यही लगता है काश ये मेरा बेटा होता। यहाँ पे आता है फैंग और कहता है तुम ठीक तो हो ना, और वो उसे फोर्सफुली किसेस करने लगता है। यहाँ पे फैंग बार बार सैनली को देखता था तो अपना आपा खो देता था। यहाँ पे बोबो फ़ोन चेक करता है, जहाँ पता चलता है कि वो आंट यानी सैनली उसकी रियल मॉम है। ये बात पता करने के लिए वो उसका बाल तोड़ के चला जाता है हॉस्पिटल डीएनए टेस्ट के लिए, जहाँ डॉक्टर कहते हैं सैनली ही तुम्हारी मॉम है। वो जाने लगता है जहाँ लिली से टकरा जाता है, क्योंकि लिली भी पीछा करते हुए आई थी। जहाँ पे वो बोलती है क्या है तुम्हारे हाथ में, बोलता हटो तुम मेरी रियल मामा नहीं हो और मुझे ऐसे बुली करना बंद करो। ये बात पता चलते ही लिली समझ जाती है इस बच्चे को पता चल गया। यहाँ पे फैंग और सैनली जब नींद खोलता है तो देखते हैं दोनों क्लोज है और वो भागने लगती है, तो फैंग उसके पैर को पकड़ के खींचता और कहता कहाँ चली। तभी कॉल आता है कि बोबो का एक्सीडेंट हो गया है। वो दौड़ के जाता है दोनों लोग, जहाँ पे मामा सैनली की तरफ देख के बेहोश हो जाता है। आईसीयू में एडमिट होती है, जहाँ फैंग का ब्लड देखा जाता है तो फैंग का रियल ब्लड होता है। फैंग तो शॉक्ड हो जाता है। आती है यहाँ पे लिली और कहती है कैसा है मेरा बेटा, ये सब सिर्फ इसके वजह से हुआ है, इसी ने मेरे बेबी को मुझसे छीना है। यहाँ पे फैंग खामोश करवाता है लिली को, क्योंकि फैंग शॉक्ड में था कि मेरा रियल ब्लड बोबो को कैसे हो सकता है, यानी कि वो मेरा रियल सन है। ये सैनली से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उसका बेटा का ये हाल है। वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे उसे पकड़ लिया जाता है और यहाँ पे पूछता है फैंग कि तुम्हें किसने कहा, जहाँ पे वो लिली का नाम ले लेता है। लिली को बुलाता है और कहता है फैंग कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, तुमने मेरे बेटे को ही मुझसे दूर रखा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, दोबारा मेरे फैमिली के पास नहीं आना। इधर सैनली को होश आता है तो वो पिक दिखाती है लिली का। फैंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो यहाँ पे सैनली कहती है ठीक है, जब तुम्हें पता है तो मुझे आराम करनी है, मुझसे दूर रहो अभी। दूसरी तरफ आ जाती है सैनली अपनी बेबी को देखने, जहाँ एक थप्पड़ जड़ती है और कहती है अगर मेरे बेबी को तुमने परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि सैनली को पता चल जाता है कि बोबो ही उसका रियल बेटा है और बोबो भी बता देता है। यहाँ पे दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे, साथ में फैंग भी था। फैंग और सैनली भी काफ़ी खुश थे कि फाइनली चलो अब सब ठीक है, लेकिन फैंग को अभी तक ये नहीं पता था कि मोमो उसकी रियल डॉटर है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है जब इन दोनों को साथ में लिली देखती है। तो यहाँ पे एक गेम खेलती है। यहाँ पे मीटिंग के लिए सैनली जाती है एक बार में, जहाँ पे वो मैनेजर उसको काफ़ी परेशान करता है, लेकिन सैनली भी कुंग-फू से एक्सपर्ट थी। वो कहती है तुम सब मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे पता है तुम लोग लिली के कहने पे आए हो। एट ए टाइम फैंग भी आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और बोलता है कि सैनली को तुम्हें क्या ज़रूरत है हर जगह अकेले जाने की, अगर हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों साथ भी तो रह सकते हैं। यहाँ पे फैंग की मॉम को दिखाया जाएगा, जहाँ वो सैनली से मिलाता है। इन दोनों का प्यार देखे तो फैंग की मॉम बोलती है ओ माय गॉड बहुत ही खुश है मैं, चलो तो एक काम करो तुम आज दोनों एक साथ सोओगे। अब सैनली फैंग हैरान थे, क्योंकि सामने मॉम थी, मॉम का बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग एक साथ सोते हैं। फैंग को जब डाउट होता है अपनी डॉटर पे तो वो देखता है और यहाँ पता चलता है उसको बुली करती है टीचर। वो सीधा जाके बहुत ज़्यादा टीचर को बोलता है कि मैं तुम्हारी नौकरी निकाल दूंगी अगर मेरी डॉटर के साथ तुमने परेशान किया तो। यहाँ पे सैनली भी दौड़ के आती, उसे लगता है पता नहीं किंडरगार्टन में क्या हुआ है, पर यहाँ तो फैंग ने तमाशा किया था। यहाँ बोबो बता देता है कि मोमो उसी की डॉटर है। जब नेक्स्ट डे ऑफिस में ये लोग आते हैं अपना काम करने फैंग, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं सैनली और जैंग के। ये सब जो है लिली का काम होता है। फैंग सैनली को बोलता है कि वो बहुत ही अच्छी है और वो मेरी वाइफ है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, और वो उसे थप्पड़ जड़ता है, काफ़ी इंसल्ट करता है। जाके सैनली को बताता है कि मुझे पता है मोमो मेरी बेटी है। सैनली बोलती है तुम्हें ये सब कब पता, जहाँ कहता है बोबो ने मुझे बताया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलती हुई थी। तभी कॉल आता है, यहाँ पे दोनों बच्चे किडनैप हो जाते हैं, जो कि लिली ने किया था। लिली बोलती है कि तुम्हें कूदना होगा। सैनली कहती है ठीक है मैं कूदूंगी, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी असिस्टेंट आता है और यहाँ पे लिली को मना करता है ऐसा मत करो। वहाँ पे वो असिस्टेंट को चोट लगती है, लिली को पकड़ लिया जाता है फैंग के बॉडीगार्ड ने और उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है।
दूसरी तरफ शादी हो रही होती है सैनली और फ्रैंक की, जहाँ पे दादी दोनों बच्चे काफ़ी खुश थे। वो दोनों किस करते हैं, जहाँ दादी जी कहती है बच्चों आंखें बंद कर लो, ये तुम हम लोगों के भी देखने की उम्र नहीं है। लेकिन दोनों बच्चे भी कम नहीं थे, वो हाथ हटा देते हैं। यहाँ पे फ्रैंक और सैनली मिल जाते हैं और पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।